जरा खौफ से सुनो। इस दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं। इन सब लोगों के दो चेहरे होते हैं। एक चेहरा जो सबको नजर आता है और एक चेहरा वो जो सिर्फ कुछ खास लोगों को दिखता है। अतीत के पन्नों को छुपा कर रखने वाले ये लोग अपनी जिंदगी को बाहर से सरल बनाकर रखते हैं ताकि इनकी जिंदगी का सच कभी किसी के सामने ना आ पाए। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि उनका पास्ट फ्यूचर में कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में उनके सामने आएगा ही। हमारी आज की कहानी भी ऐसे ही एक आदमी की है जो अपने अतीत को भुलाकर सुनहरे आज में जी रहा है। मानव गुप्ता पेशे से बैंक मैनेजर है। बहुत छोटी उम्र में मानव ने काफी तरक्की कर ली थी। आस्था से एंगेजमेंट करने के बाद ही मानव ने नया फ्लैट भी बुक कर लिया था। अब 1 साल बीत चुका है। सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे मानव ने प्लान किया था। आज 1 साल बाद मानव को उसके नए फ्लैट की चाबी मिली है और वो सबसे पहले अपनी मंगेतर आस्था को लेकर फ्लैट में जाता है। पर वो कहते हैं ना, लाइफ में कुछ भी फिक्स नहीं होता। जैसा हम सोचते हैं जरूरी नहीं कि हमेशा वैसा ही हो। नए घर में जाते ही मानव के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आस्था सहम जाती है। वेलकम होम टू बी मिसेस गुप्ता। थैंक यू मिस्टर गुप्ता। फाइनली 1 साल बाद पोजीशन मिल ही गया। अच्छा मानव, तुमने मम्मी पापा को फोन किया कि नहीं? नहीं, अभी तक नहीं किया। मैंने सोचा था जब हम साथ में होंगे तो उनको वीडियो कॉल कर लेंगे। तुम पहले अच्छे से घर तो देख लो, फिर करते हैं ना। ओके। अब ये बेल किसने बजाए मानव? अरे अभी तो पूरी तरह से शिफ्ट भी नहीं हुए और तुमने अपने फ्रेंड्स को भी बुला लिया। नहीं आस्था, मैंने तो अभी ऑफिस में शिफ्टिंग का किसी को बताया भी नहीं और कल ही तो सामान शिफ्ट किया है। अच्छा तुम ये मेरी अलमीरा सेट कर दो प्लीज। हाँ, मैं देख कर आता हूँ कौन आया है। हाय, सॉरी टू बॉदर यू। आई एम साक्षी शर्मा। मैं आपके बगल वाले फ्लैट में ही रहती हूँ। बस लास्ट वीक ही यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। वैसे मैंने कल भी बेल बजाई थी पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मुझे लगा इस फ्लोर में मैं अकेली ही हूँ, तो आज जब आप लोगों को अंदर जाते देखा तो सोचा पड़ोसी होने के नाते इंट्रोडक्शन ही कर लिया जाए। बहुत अच्छा किया आपने। मैं भी बस आज ही शिफ्ट हुआ हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ अकेले ही रहेंगे? I mean, आपकी फैमिली? हाँ फिलहाल तो सिंगल, लेकिन 2 महीने बाद मेरी शादी होने वाली है। अरे आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना। Congratulations in advance for your marriage. कौन है मानव? मानव संभल कर, पीछे हटो। मानव तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। ये सीलिंग फैन कैसे गिर गया? लास्ट वीक तो सारी चीजें इलेक्ट्रिशियन ने चेक की थी। बी केयरफुल, कभी कभी संभलने का वक्त भी नहीं मिलता। किस्मत अच्छी है आपकी। सॉरी, मैं बताना ही भूल गया था। आस्था, ये साक्षी हैं, हमारे बगल वाले फ्लैट में ही रहती हैं। और साक्षी ये है आस्था, माय फियांसे। ओह, नाइस टू मीट यू आस्था। चलो यू गाइस कैरी ऑन, अभी मैं जल्दी में हूँ। बाय मानव। मानव, मुझे इस लेडी से अच्छी वाइब्स नहीं आई। जैसे ही हमारे घर के अंदर एंटर हुई, पंखा गिर गया। थैंक गॉड तुम मेरी आवाज सुनकर पीछे हट गए, वरना ये पंखा तुम्हारे सर पर गिरता। ओ कम ऑन आस्था, कुछ भी। हाँ, तुम कब से ऐसी बातें करने लग गई? इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस। वो आई और पंखा गिर गया। छोड़ो ना, अब इसमें उसको क्यों ब्लेम करना। अच्छा वो मेरा फोन पास करना। मुझे इस इलेक्ट्रिशियन की क्लास लेने दो। ये सारी गलती ना उसी की है। ये लोग ठीक से काम ही नहीं करते। साक्षी का घर में अंदर आना और अंदर आते ही ऊपर से सीलिंग फैन का अचानक गिरना आस्था के लिए यह अच्छा साइन नहीं था। हालांकि आस्था पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन वो कहते हैं ना, कभी कभी किसी अनजान लोगों से आपको अच्छी वाइब्स नहीं मिलती।
बस वही हाल आस्था का भी था। आस्था को साक्षी का घर आना कुछ अजीब लग रहा था। मानव के समझाने के बाद वो थोड़ा नॉर्मल हो गई थी। अगली सुबह फिर से डोरबेल बजती है, लेकिन आज आस्था दरवाजा खोलती है। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? रुको मानव, मैं देखती हूँ। हाय आस्था, इफ यू डोंट माइंड मैं अंदर आ जाऊं? यस, ऑफ कोर्स, आओ। वो कल हमारा इंट्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाया। आई नो अभी आप लोगों का किचन वर्किंग नहीं है, इसीलिए मैं आप दोनों के लिए ब्रेकफास्ट ले आई। वैसे मैं इतनी अच्छी कुक नहीं हूँ, बट पोहा अच्छा बना लेती हूँ। होप यू लाइक इट। आप इसकी क्या जरूरत थी? एनीवे, थैंक्स। मैं भी ब्रेकफास्ट ही ऑर्डर कर रही थी। ओह, प्लीज डोंट से थैंक्स। बाय द वे, वेयर इज मानव? मानव ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं। ओह ओके, चलो मैं चलती हूँ। डू से माय हाय टू हिम। सी यू, बाय बाय। बाय। इतनी लंबी बातें किससे कर रही थी तुम? कौन था? वही एक ही तो है, तुम्हारी नीबर साक्षी। वो इतनी सुबह सुबह किस लिए आई थी? और इस बाउल में क्या दिखाऊं? मानव संभल कर, लगी तो नहीं? नहीं, बस हल्का सा कट लगा है। लेकिन एक ग्लास बाउल रखा किसने यहाँ? वो साक्षी हमारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई थी, उसने वो वहां रखा था। अच्छा हुआ गिर गया, क्योंकि तुम मुझे खाने तो देती नहीं, फॉर श्योर। डोंट टेक मी रॉन्ग, बट मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। अभी सिर्फ 2 बार वो हमारे घर आई और दोनों बार कुछ न कुछ हुआ। Isn't it strange? और ऊपर से कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली बनने की कोशिश कर रही है। यार तुम भी ना दूसरों के बारे में बहुत सोचती हो। इट इज ओके आस्था, कुछ लोगों का नेचर ही ऐसा होता है। लेकिन हमें किसी के साथ कितना फ्रेंडली होना है, इसका कंट्रोल हमारे हाथ में ही होता है ना? नो स्माइल। अरे डोंट वरी बाबा, यू नो माई नेचर ना, मैं स्ट्रेंजर्स से दूर ही रहता हूँ। अच्छा, मैं आज भी रुक जाऊं यहाँ? अगर तुम मेरे लिए रुक रही हो तो ऑफ कोर्स ये घर तुम्हारा है। हाँ? तुम्हें यहाँ रुकने के लिए पूछने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर तुम साक्षी को लेकर कुछ सोच रही हो तो प्लीज, दिस इज नॉट गुड एट ऑल यार। आई हार्डली नो हर। और वो तो तुमने दरवाजा खोल दिया, मैं तो दरवाजा भी नहीं खोलता। 1-2 बार अवॉइड करेंगे ना तो खुद समझ जाएगी। सच? मुझ? अच्छा तुम रेडी हो जाओ, तुम्हें मैं ऑफिस ड्रॉप कर देता हूँ। हमारी लाइफ में कौन, कब, कैसे और क्यों आता है, इस पर हमारी मर्जी नहीं चलती। लेकिन गैरों का ऐसे हमारी जिंदगी में आना हमेशा इत्तेफाक नहीं होता। इसी तरह मानव और आस्था की लाइफ में साक्षी का आना भी एक संकेत था। मानव भले ही खुद को सोशल ना समझे, लेकिन 1-2 हफ्ते में उसकी साक्षी से अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। मानव का साक्षी से बात करना अब आस्था को चुभने लगा था। आस्था हमेशा मानव को साक्षी से दूर रहने के लिए कहती। आस्था के लिए अभी भी साक्षी एक पहेली ही थी। और फिर एक दिन मानव घर पे अकेला था। वो आस्था को कॉल करता है। हेलो यार आस्था, कितनी देर से कॉल कर रहा हूँ, किससे बात कर रही थी तुम? अच्छा, मेरा फोन 1 मिनट के लिए भी बिजी नहीं रह सकता, और खुद जनाब का फोन घंटों कॉल वेटिंग पर रहता है, उसका क्या? वो चलता है? सॉरी बाबा, सॉरी। अच्छा सुनो, तुमने वेडिंग कार्ड के लिए लिस्ट तैयार कर ली ना? हाँ, मैं गेस्ट लिस्ट बना ही रही थी। तुम भी अपनी गेस्ट लिस्ट भेज दो, फिर मर्ज करके देखते हैं टोटल कितने लोग हो रहे हैं। ओके? अच्छा सुनो, साक्षी का कॉल आ रहा है, वेटिंग पर है। तुमने उसे अपना पर्सनल नंबर कब और क्यों दिया? अरे यार फिर वही बात, तुम भी ना, तुम्हारे सामने तो उसने लास्ट फ्राइडे पार्टी में फोन मिलाया था, तुम ना भूल जाती हो। अच्छा ये बताओ कब मिल रही हो? अच्छा सुनो, ये बार बार कॉल कर रही है, कहीं कोई इमरजेंसी ना हो, लेट मी टेक हर कॉल। ठीक है, लेकिन तुम कॉल मर्ज करो, मुझे भी सुनना है कि क्या इमरजेंसी हो सकती है इसकी। ओके वेट। हाँ हेलो।
घर पर ही हूँ। तुम मुझे पिक कर सकते हो? मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मैं ठीक हूँ बट कार डैमेज हो गई है। ओह, लेकिन मैं तो ऑफिस निकल रहा हूँ यार, एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है। चलो इट्स ओके, मैं कैब बुला लेती हूँ। डोंट वरी, आई विल मैनेज। बाय। तुमने उसे मना क्यों किया मानव? आस्था, तुम्हें समझना ना इम्पॉसिबल है। हाँ करता तो कहती हाँ क्यों किया, ना बोला तो भी उल्टे सवाल। अरे यार, मैंने तो एक्सीडेंट के बारे में सुनकर कहा। अरे उसने कहा ना, वो ठीक है। अगर उसे जेन्युइनली कुछ हुआ होता तो क्या वो मुझे कॉल कर पाती? अरे तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, एक्सीडेंट सुनकर मैं... स्टॉप इट आस्था, तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने कि पुरानी बातें याद मत किया करो। तुम्हें ना कुछ टॉपिक चाहिए ही होता हमेशा। तुम फोन रखो यार, अभी मुझे लेट हो रहा है, मैं बाद में फोन करता हूँ। एक्सीडेंट का नाम सुनते ही आस्था को कुछ पुराना याद आ जाता है, कुछ ऐसा जो मानव और आस्था की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। पर मानव उसको कुछ बोलने से पहले ही रोक देता है। लेकिन ऐसा क्या राज छुपा है जो मानव ने आस्था को उस बारे में बात करने से पहले ही रोक दिया? उधर मानव भी फोन रखने के बाद थोड़ा डिस्टर्ब था। अगले दिन शाम को मानव ऑफिस से काफी देर बाद घर आता है। वो अपने फ्लैट का दरवाजा खोल ही रहा होता है कि साक्षी उसके पास भागती हुई आती है। हाय साक्षी, इज एवरीथिंग ऑल राइट? हाँ। आई एम रियली सॉरी फॉर यस्टरडे। एक्चुअली एक अर्जेंट मीटिंग आ गई थी तो इसीलिए तुम्हें पिक करने नहीं आ पाया। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। पर क्या तुम अभी फ्री हो? हाँ, बस मैं अभी ऑफिस आया हूँ। कुछ काम था तुम्हें? यस, मुझे अर्जेंटली कहीं पहुंचना है और मेरी गाड़ी तो सर्विस सेंटर में है। तो क्या तुम मुझे ड्रॉप कर सकते हो अभी? साक्षी, तुम्हें ड्रॉप कहाँ करना है? एड्रेस तो बताओ। शहर के थोड़ा बाहर है, 4 क्रॉसिंग रोड, माउंट रेल पार्क के पास। मैं तुम्हें लोकेशन मैसेज करती हूँ। मानव, कहाँ खो गए? तुम पहले यहाँ गए हो क्या? नहीं नहीं। ड्राइव करते हुए फोन पिक मत किया करो मानव, एक्सीडेंट हो जाते हैं, जैसे पिछले साल हुआ था। What? क्यों, तुम्हें याद नहीं? आज से ठीक 1 साल पहले तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हो गया था। हाँ? ये सब तुम क्या बोल रही हो? सच ही तो बोल रही हूँ मानव गुप्ता। ठीक आज से 1 साल पहले इसी रोड पर। तुम्हें कैसे पता? इतनी जल्दी क्या है, बताती हूँ। वैसे तुम्हारी मेमोरी इतनी वीक लगती तो नहीं। ये सब तुम क्या बोल रही हो? फोन मत उठाना। पिछली बार इसी फोन को उठाने के चक्कर में तुम्हारी वजह से 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और तुमने तो रुक कर देखा भी नहीं। कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम, और तुम्हें ये सब कैसे पता? नहीं खुलेंगे डोर्स, कितनी भी कोशिश कर लो, इस बार तुम भाग नहीं सकते। देखो साक्षी, मुझे जाने दो। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। गला छोड़ो मेरा। ये क्या कर रहे हो तुम? हटो, मुझे जाने दो। जाने दो तुझे? नहीं, कभी नहीं। कार मत रोकना अब बीच में, समझा? स्टार्ट कर। नहीं करूंगा। नहीं करेगा? कार स्टार्ट कर, वरना इस बार आवाज भी नहीं निकल पाएगी तेरी। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? आराम से घर जाकर बात करते, प्लीज। तुझे अभी तक समझ नहीं आया मैं कौन हूँ?
मैं वही हूँ जिसको तूने 1 साल पहले अपनी कार से बेरहमी से कुचल दिया था। जानता है उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी। तूने मेरे साथ साथ मेरे बच्चे को भी मार डाला और आज तेरी बारी है। मैंने तुम्हें नहीं मारा। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई। 1 साल पहले तुझसे गलती हुई थी, आज उसी गलती को मैं सुधारूंगी। बस वो चौराहा आने दे। गाड़ी अपने आप कैसे चल? नहीं। मानव अपनी कार पर काबू खो चुका था। कार एक पेड़ से टकरा जाती है, ठीक उसी तरह जैसे 1 साल पहले मानव की वजह से साक्षी की कार टकराई थी। थोड़ी देर में आसपास के लोग वहां इकट्ठा होते हैं। एम्बुलेंस जब तक आती तब तक मानव, कहते हैं आज भी उस चौराहे से गुजरने वाले लोगों को वहां एक प्रेग्नेंट औरत रोते हुए दिखाई देती है। उस औरत की रोती हुई आवाज सुनने वाले को उदास जरूर कर देती है। इसीलिए उस चौराहे से अब ज्यादा कोई गुजरता नहीं है, अनजान आने जाने वालों को छोड़कर। शायद उनका अतीत उनका इंतजार कर रहा होगा किसी और चौराहे पर।